मतलब की दुनियादारी मतलब को व्यवहार है। बिगड़ी में को काम न आवे सगो बनो रिश्तेदार है। कश्मीर ना देंगे करे जो जिक्र इसकी है, काट हम शीश को लेंगे। और बचपन भी बीता जवानी भी जाए। तो दोस्तों आज हम आए हैं इंटरव्यू के लिए यूपी के बिरूनी गांव में। तो जहां से अक्सर आपने देखा होगा कई तरह के लोकगीत वगैरह और देसी जो गाने देहाती गाने होते हैं सोशल मीडिया पर जो बहुत ज्यादा छाए हुए हैं आजकल। तो बिरूनी गांव में आज हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो आइए देखते हैं कि वो किस तरीके से अपनी कला को दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं और किस तरीके से वो बताते हैं कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की और कैसे शुरुआत की और कहाँ कहाँ वो अब स्टेज पर परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर। तो आपका नाम बताइए सबसे मेरा पहले। नाम है सत्यवान सिंह धाकरे साहब। अच्छा, सत्यवान सिंह धाकड़े साहब। तो जी। सत्यवान जी आप ये बताइए जो आपका गांव कौन सा है? बिरूनी। बिरूनी है। हाँ। तो यहाँ पर आपने कभी मंच पर गाया है? नहीं गाया। तो आपने अपनी प्रतिभा को इतना छुपा कर क्यों रखा है? ये तो सब चलता रहता क्योंकि आजकल आप जानते हो जो चीज दिखती है वही बिकती है। अगर आपके अंदर कोई प्रतिभा है तो उसको आपको दिखाना चाहिए जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आपके बारे में पता चले। अच्छा। तो आप कहाँ कहाँ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं? जो बड़े खुल के बड़े बोलिए जैसे आप गाना नेता गाते हैं। हैं, एसपी सिंह बघेल, मधु बघेल, हाँ जी। कोई छोड़ा नहीं मैंने। विधायक। सबके लिए मैंने दिया गाना। अच्छा, जो आप किस तरह के गाने गाते हैं ये बताइए पहले आप। मैं ज्यादातर भाजपा के गीत गाता हूँ और लोकगीत भी गाता हूँ। मतलब आप राजनीतिक गाने गाते हैं ज्यादातर? लोकगीत जो राजनीतिक जो चुनाव प्रचार के लिए गाए जाते हैं वो गाते हैं। तो आपने जो शुरुआत की किस तरीके से किया आपने? मेरे फादर बहुत गायक थे इस क्षेत्र के और उन्हीं से मैंने बाजा सीखा। उन्हीं से मैंने और मेरी माताजी ने मुझे तेल और लहसुन बेच बेच के मुझे इंटर कराया। उसका एहसान नहीं भूलूंगा मैं। अच्छा, आपके पिताजी भी एक गायक थे? हाँ, गायक थे। तो उन्हीं से आपने प्रेरणा लेकर हाँ। गाना और लिखना शुरू किया? ये तो सही। मेरे फादर की फांसी बुली, 3 मर्डर किए उन्होंने, संसद की बात है। तो अच्छा, मेरे तो मर्डर पास क्यों किए थे पिताजी ने आपके ने? कोई हो गया होगा, आपसी रंजसी मामला था। अच्छा तो मेरे पास पैसे नहीं थे, यहाँ तक पैसे नहीं थे कि मैं फार्म भी भर सकूं। अच्छा मैं अपनी माता को श्रेय देता हूँ जिसने मुझे तेल लहसुन बेच बेच के मुझे इंटर कराया। अच्छा। तो आपकी शिक्षा कहाँ तक है ये बताइए? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है। यस। तो आपने केवल गाने में ही अपना वो दिखाया कि आप लिखते भी हैं? लिख से अभी हूँ। अच्छा, आप खुद लिखते हो? हाँ, लिखता हूँ। जो आप लोकगीत या जो भी हाँ, हाँ। चुनाव प्रचार के लिए गाते हैं उसको आप खुद से हाँ, लिखते हैं? लिखता हूँ। अच्छा। खुद लिखता आपका हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम जगवीर सिंह है। जगवीर सिंह जी। जगवीर सिंह, आप क्या गाते हैं? लोकगीत गाते हैं हम भी। अच्छा, आप भी उन्हीं के साथ मिलकर काम करते हैं? हम्म, अच्छा, आप भी चुनाव प्रचार के लिए ही गाते हैं? हम्म। तो आप जो संगीत है उसमें ढोलक बजाते हैं या आप गाना ही गाते हैं? गाना गाते हैं जी। गाना गाते हैं। जी। तो आप ढोलक या कोई जो ताल वगैरह के लिए म्यूजिक सिस्टम होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनको भी आप बजाना जानते हैं? नहीं, वो जाना जानता हूँ। वो होती है ना हारमोनियम। हारमोनियम, और वो क्या कहते हैं उससे, अरे ऑर्गन। ऑर्गन ऑर्गन। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं घर परिवार में? देखो, मेरे 2 बच्चे हैं जो पंजाब में कार्यरत हैं अच्छा। प्राइवेट फैक्ट्री में। हम्म, और मेरे कोई पास लड़की है नहीं, नातनी है, नाती है। हम्म। नाती की शादी कर ली, दोनों बच्चे शादीशुदा हैं। अच्छा, दोनों बच्चे शादीशुदा हैं। तो आप अपनी प्रतिभा को और आगे बढ़ाना चाहते हाँ, हैं? हाँ, जानता हूँ सर जी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कहीं भी कोई प्रोग्राम हो रहा तो वहां पर जाना चाहिए कि लेकिन आप जाने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं बाहर? चुनाव से, अब चुनाव तो देखो आपको पता है 5 साल में एक बार होते हैं चुनाव, लेकिन आप चुनाव से हटके खुद कोशिश क्यों नहीं करते? अरे करूँगा सर जी मैं, लेट चेता मैं, नहीं अब कहाँ से कहाँ तक होता मैं। अच्छा। हाँ, ये हाँ। मेरी बदकिस्मती है जो नौकरी नहीं पा सका और संगीत आगे नहीं बढ़ा सका मैं। अब बढ़ाऊंगा आगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे जैसे आज की जो युवा पीढ़ी है उसको भी संगीत की तरफ रुचि रखनी चाहिए? हाँ, चल रखनी चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है जो चीज दिख रही है वही बिक रही है। लेकिन आपने कितने गाने लिखे हैं आज तक ये मैंने बताइए? लिख दिए करीबन 185 गाने। 185 गाने आप लिख चुके हैं। हाँ। और कितने गाए हैं आपने आप से? वो गा दिए, सब गा दिए। लेकिन आपने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की उन गानों की? नहीं, नहीं। अच्छा, जो आप सोशल मीडिया पे जो आपकी जो वीडियोस वगैरह जाती हैं तो वो कौन पोस्ट करता है? ये शुक्ला जी करते हैं और अच्छा। मेरा भानेज है प्रशांत भानेज, वो करता है। और आगरा आगरा ये बहरैन के आज़ाद सिसोदिया जी हैं, अच्छा। वो सी न्यूज़ के संपादक हैं, वो करते हैं।
तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो संगीत है युवा पीढ़ी के लिए कोई प्लस पॉइंट हो सकता है भविष्य में? हाँ, हो सकता है। अच्छा, अगर इसमें कोई जाना चाहे तो हाँ। शुरुआत, अब बहुत से आपने देखा होगा, अगर कोई भी बच्चा संगीत की तरफ जाता है तो उसके परिवार उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो पेरेंट्स को, माँ बाप को बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए माँ बाप को। अच्छा, हाँ। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं ये ऐसी लाइन है जिसमें रातों रात सफलता नहीं मिलती है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो टाइम जो लग रहा है उस दौरान कई बार पेरेंट्स हताश हो जाते हैं, उनको लगता है कि बच्चा गलत दिशा में अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन जैसा आप दोनों एक अच्छी खासी एक जिंदगी जी चुके हैं और लगातार आपने भी काफी दुनिया देखी है, तो आजकल जो है टाइम है, समय है, वो है दिखावे का, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर रही है लोगों को। तो इसमें आप अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखाना क्यों नहीं चाहते? कोई वीडियो वगैरह, कोई आप फोन रखते हैं? मेरे पास तो सादा फोन वैसा है। ही सादा। अच्छा, सादा फोन रखते हैं, कोई स्मार्टफोन वगैरह नहीं रखते आप? तो आपने इसमें कोई नया गाना लिखा है आपने? तो एक गाना गाकर सुनाइए थोड़ा। कसम तेरी मात खाते हैं, कश्मीर ना देंगे, करे जो जिक्र इसकी है, काट हम शीश को लेंगे। नहीं डरते हैं मरने से, मरेंगे और मारेंगे, उस ख्वाहिश उस दुष्ट दुश्मन की खाक में हम मिला देंगे। कसम तेरी मात खाते हैं, नहीं कश्मीर को देंगे। हरे थैंक यू, तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने बहुत अच्छा ही एक देशभक्ति गीत, लोकगीत गाया है, जिससे कि आजकल बहुत से जो नौजवान हैं, आजकल आपने देखा है जो देशभक्ति है वो केवल आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा दिखाई देती है। तो जो नई पीढ़ी है उनके दिलों में देशभक्ति कितनी होनी चाहिए, बताइए? पूरी देशभक्ति होनी चाहिए उनके दिल में। हाँ। अब समाज को हम किस तरीके से एक सेवा दे सकते हैं, बताओ? समाज को हम गाने के द्वारा और वैसे समझाएंगे हम उनको। अच्छा, संगीत लोगों की जिंदगी में कितना अहम पार्ट अदा करता है, ये बताइए? ये संगीत जो है 16वीं विद्या है, और ये बहुत जो है समाज में, और छोटे हमारे जो किसान हैं, भाई हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, उनके लिए संगीत जरूरी है। अच्छा, संगीत से एक तरीके से मैंने भी सुना है कि अगर आप परेशान हैं, हताश हैं या डिप्रेशन में हैं, अगर आप संगीत सुन लेते हैं तो आपका जो माइंड है बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। काफी लोग कई बार बहुत टेंशन ले जाते हैं जिसकी वजह से वो गलत कदम तक उठा देते हैं, अगर वो संगीत सुन लेते हैं तो दिमाग बिल्कुल तरोताजा हो जाता है। लेकिन आजकल आप देखते हो जो संगीत का स्तर है बहुत ही ज्यादा एक तरीके से बढ़ भी रहा है, लेकिन कुछ संगीत और गाने ऐसे भी आ रहे हैं जिससे कि समाज को अच्छा संदेश नहीं मिल पा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस संगीत? मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं आगे आएंगे, भावी पीढ़ी के, वो बनेंगे, सोच बनेंगे। तो मेरा यही कहना है कि बच्चे अधिकतर वैसे फिल्मी गाने छोड़ दें, और जो है देसी गाने हैं, देशभक्ति के गाने हैं, उन पर जोर दें और भारत की सेवा करें। मैं ठाकुर जगवीर सिंह। तो गांव ठाकुर बिरोनी। जगवीर सिंह आपको एक गीत सुनाना चाहते हैं, तो कृपया ध्यान से सुने, शुरू कीजिए। कौन सा किस्सा? अगर तू चाहता, एक बार किस्सा बता दीजिए, किसके बेस पे? ये हमारे तुम्हारे शरीर के ऊपर गा रहा हूँ। अच्छा, शरीर के ऊपर? हाँ, ठीक है। मुक्ति अगर तू चाहता तो कर ले भजन भगवान का, कर ले भजन भगवान का, तो फर्ज है इंसान का। अरे ओ मूर्ख अज्ञानी, तेरी 2 दिन की मेहमानी, तेने राम नाम नहीं गाए, और मुट्ठी बंद कर आए प्यारे, हाथ पसारे जाए। अरे ओ मूर्ख अज्ञानी, तेरी 2 दिन की मेहमानी, तेने राम नाम नहीं गाए, और मुट्ठी बंद कर आए मेरे प्यारे, हाथ पसारे जाए। ओ मूर्ख अज्ञानी। बहुत जबरदस्त। जगवीर सिंह ठाकुर जी ने बहुत ही अच्छा लोकगीत गाया है, जिसमें कि समाज को ये बताया है कि आप मुट्ठी बांधे आते हो, लेकिन आपने पूरा जीवन गवा दिया, पूरी जिंदगी बिता दी, लेकिन आपने राम नाम नहीं लिया। तो दोस्तों, आपको भगवान ने इस दुनिया में भेजा है अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, लेकिन आप अपना पूरा जीवन
अपने रोजमर्रा के काम में ही बता देते हैं। तो उस जीवन में आपने अगर भगवान का नाम नहीं लिया तो आप कुछ भी नहीं कमा पाए, चाहे आपने हजारों लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठा कर ली, लेकिन आप भगवान का नाम सिमरन नहीं कर पाए। तो उनके कहने का यही मतलब है कि आपको भगवान ने जो जीवन दिया है उसको भगवान के नाम के साथ ही जियो और पल पल भगवान को याद करो, उनका शुक्रगुजार रहो और उनका धन्यवाद करते रहो कि आपको जो इंसानी रूप मिला है उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का, कि बार बार इंसान का जन्म नहीं मिलता है, तो उसको भगवान के नाम के साथ ही हमको जीवन जीना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आपको संगीत की प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे उनको अपने पिताजी से मिली, तो आपको कहाँ से मिली? मुझे भी हमारे मास्टर साहब हुए, अच्छा, वो पढ़ाते थे, बाल सभा में मुझे खड़ा करते थे। फिर इनके पिताजी के साथ हमने मावस पूर्णमासी अच्छा, संगीत होता था, उसमें हमें बैठा लेते थे और उन पे हमें गब्बाते थे, तो अनुभव हो गया। और अब तो हमें इतना अभ्यास है क्या चाहिए। कितने साल हो गए आपको ये गाते हुए? हमें मेरे कम से कम 15-20 साल चल रही है। 15-20 साल से आप गा रहे हैं? हाँ, गा रहे हैं। अब लिखते भी हैं आप? हाँ। अच्छा, लिखाई और गायकी दोनों कलाकारी हमारे अंदर। तो आप फोन बड़ा रखते हैं छोटा? छोटा रखता हूँ। नहीं, आप अगर कलाकारी है आपके अंदर तो आप थोड़ा बड़ा फोन रखिए और अपनी प्रतिभा को दिखाइए, जिससे कि आजकल क्या है कि ऐसे जो जैसा आप दोनों ने समाज को संदेश दिया, जिस तरीके के आपने गीत गाए हैं, ऐसे गीत बहुत कम सुनने को मिलते हैं। आजकल क्या है वो वाला संगीत ज्यादा चल रहा है कि समझ में नहीं आता है, लेकिन लोग सुने जा रहे हैं। देखो हमारा तो देखो, मैं बाहर जाता हूँ बढ़िया संगीतन में, मैं संतों की संगत ज्यादा है मेरी। अच्छा, मैं वैसी फालतू बात नहीं है, संतों की संगत में बढ़िया बढ़िया गाने लिखता हूँ, बढ़िया बढ़िया हिसाब से गाता हूँ, एक्ट भी से गाता हूँ, बिल्कुल ऐलान से। नहीं होना चाहिए, आप अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ गाते हैं। बॉडी लैंग्वेज के एकदम सामने वाला, आप तो हाई एनर्जी में, लेकिन जो सुन रहा है वो भी एनर्जी में जो नहीं, वो गाना नहीं होगा। बिल्कुल सही बात, हमारा हिसाब ही अलग से। मैं सुंदरकांड कहता हूँ। अच्छा, सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं आप? बहुत अच्छे। तो जी शुक्ला ही जानते हैं। तो गोरखनाथ और हनुमान में युद्ध छिड़ गया है। एक फूल लेने के लिए जाते हैं पर हनुमान जी लेने नहीं देते, तो वहाँ पर हनुमान और गोरख में युद्ध छिड़ा है। गोरख हनुमत में छिड़ गई भारी जंग, देव सब घबराने, उल्टे लौट पछाड़ी जाओ, पवन पुत्र ललकारो है, जो न मानो बात हमारी, बिगड़े उजन त्योहारो है। ए जी मुष्टक दे दे के, हमें मुष्टक दे दे के, तोड़े दऊं अंग, देव सब घबराने। गोरख हनुमत में छिड़ गई भारी जंग, देव सब घबराने। इतनी सुनी गुरु गुर्राए, क्या औकात तुम्हारी है, रोकनहारा हुआ न पैदा, अकल गई क्या बारी है। ए जी बोली बोलन के, हमें बोली बोलन के, सिकरा दो तो ए ढंग, देव सब घबराने। गोरख हनुमत में छिड़ रही भारी जंग, देव सब घबराने। मेरा नाम सत्यवान सिंह धाकरे साहब, गांव बिरूनी, पोस्ट बरहन, जिला आगरा, और मेरा मोबाइल नंबर है 9690। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। दोस्तों आज जैसा कि आपने देखा, सत्यवान सिंह ठाकुर जी ने बहुत ही अच्छा गीत सुनाया है। अब हमारे सामने जगवीर सिंह ठाकुर एक गीत लेकर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि वो किस तरीके से और कौन से किस्से से हमारे सामने गीत पेश करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप कौन सा किस्सा सुनाना चाहोगे? आज की मिति का किस्सा है, पैसे की क्या स्थिति है और पैसे के पीछे ही आदमी क्या भागता है, वहां का किस्सा है भाई। ठाकुर जगवीर सिंह, अरे कौ की बहन नहीं को भैया, कलयुग की प्यारी नीति, सबसे बड़ो रुपैया, सबसे बड़ो रुपैया, कौ की बहन नहीं को भैया। अरे मतलब की दुनियादारी को मतलब को व्यवहार है, मतलब की दुनियादारी मतलब को व्यवहार है, बिगड़ी में को काम न आवे, सगो बनो रिश्तेदार है, बिगड़ी में को काम न आवे, सगो बनो रिश्तेदार है। रामा कृष्णा ले रहे, उनके सीधे बतरा ही रहे, गरीबी में को नहीं देखो,
बात को पुछैया, बात को पुछैया, कुकाऊ की बहन नहीं कुकाऊ को भैया, कुकाऊ की बहन नहीं कुकाऊ को भैया, कलयुग की प्यारी नीति सबती बड़ो रुपैया, सबती बड़ो रुपैया, कुकाऊ की बहन नहीं कुकाऊ को भैया। मतलब के सुनी संसार में कोई किसी का ना नाता है, मतलब के संसार में कोई किसी का ना नाता है, और बिगड़ी में को काम न आवे, भ्रात किसी का न भाता है, बिगड़ी में को काम न आवे, भ्रात काम नहीं आता है। और कर्म से जो सब हटते हैं पीछे वो तो खिसकते हैं, कर्म से वो तो हटते हैं पीछे वो तो खिसकते हैं। भाव और भावना बदली, भाव और भावना बदली, कर्म खवैया, कर्म को खिवैया, कुकाऊ की बहन नहीं कुकाऊ को भैया, कुकाऊ की बहन नहीं कुकाऊ को भैया। बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। बुलबुलसी वाले की जय, सनातन धर्म की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि जगबीर सिंह ठाकुर जी ने बहुत ही अच्छा किस्सा सुनाया है, तो आज आपने देखा कि सत्यवान सिंह ठाकुर और जगबीर सिंह ठाकुर ने बहुत ही जबरदस्त अपने जो जीवन की शुरुआत की और किस तरीके से संगीत का एक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों के सामने। लेकिन मैं इनसे बस यही कहना चाहूंगा कि आपके अंदर जो प्रतिभा है इसको आप छुपाइए मत। एक ज्यादा भी नहीं हो सके तो आपके घर परिवार में कोई बच्चा होगा या किसी के पास बड़ा फोन होगा, स्मार्टफोन होगा, उस पर आप अपनी कला को थोड़ा सा लोगों के सामने सोशल मीडिया पर भी दिखाइए। और मैं सत्यवान का चाचा लगता हूँ। मैं अपनी उम्र के ऊपर एक भजन सुनाना चाहता हूँ, सुनिए। सुनिए। कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, और ये पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और बचपन भी बीता जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, और बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो दादाजी ने ये बताया कि जो हमारी इंसान, देखो मेन चीज क्या है, आजकल इंसान होने के बाद एक बहुत से लोगों के अंदर इतना घमंड, ईगो आ जाता है कि वो इंसान को इंसान ही नहीं समझते। उनको लगता है कि आज मैं जैसा हूं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, लेकिन कभी भी उसको घमंड नहीं करना चाहिए। और ये बात सत्य है, अगर आप आज जवान हैं तो बुढ़ापा भी आएगा। ये सोचकर ना जिए कि आज हम ताकतवर हैं, जवान हैं और सुंदर हैं तो हमेशा हम ऐसे ही बने रहेंगे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, एक दिन सब इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। कुछ लोग अपनी जवानी के नशे में आजकल क्या है, ना तो ये देखते हैं कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। उनको लगता है अगर मेरे अंदर ताकत ज्यादा है तो मैं कमजोर लोगों पर दबदबा बना सकता हूँ। लेकिन उनको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, आज जो ताकत तुम्हारे पास है, आज जो जवानी है, कल वो रहने वाली नहीं है। तो हमेशा एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जीवन जीना चाहिए, चाहे आप बुलंदी कितनी भी छू लें जीवन में, लेकिन हमेशा एक अपना जो मन है उसको आप एक नियंत्रित तरीके से ही बनाए रखें।
तो इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। तो दोस्तों आप सभी से ये अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और जो ये बुजुर्ग हमारे आसपास बैठे हुए हैं तो इनसे कुछ सीखें कि इन्होंने अपने जीवन का जो आपको तजुर्बा बताया है कि उन्होंने किस तरीके से समाज को देखा है और समाज को किस तरीके से रहना चाहिए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है और अपने आप को एक सभ्य इंसान के रूप में पेश करना है। धन्यवाद। धन्यवाद।